जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ पाइप एवं टंकी की इस श्रृंखला में एक ज़बरदस्त टॉपिक। आज का टॉपिक है जब एक नल पानी भरे और दूसरा नल इसे खाली करे। वनडे एग्ज़ाम में यह प्रश्न बहुत ही देखने को मिलते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। हम आपके सामने आज जो प्रश्न लेकर आए हैं 4 या 5 प्रश्न, वह कहीं न कहीं वनडे एग्ज़ाम में आए हैं और उन्हीं प्रश्नों को आपके साथ हम साझा करेंगे और इसी प्रश्नों में हम सीखेंगे ताकि आगे आने वाले वनडे एग्ज़ाम में आप इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका ये छूटने न पाए। तो चलिए आज टॉपिक को सीखते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपकी कोई चीज़ मिस नहीं होगी और आप पूरा पार्ट अगर देखेंगे पाइप एवं टंकी का तो पूरी तरह आप सीख जाएंगे। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, किंतु लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटा लेता है। यह लीकेज टैंक के पूरे पानी को डैश डैश में खाली कर सकता है, यानी कि टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा अगर लीकेज है तो मान लेते हैं एक नल है वो 3 घंटे में भर सकता है। मान लेते हैं नल है, ठीक है। अब देखिए कोई चीज़ है लीकेज के कारण वह टैंक को भरने में कितना समय लगता है। लीकेज है, क्या है, लीकेज है, वह 4 घंटा का समय लेता है। भैया पहले भरने में 3 घंटा का समय लगता था, अब 4, क्योंकि लीकेज है टाइमिंग बढ़ गई। एलसीएम लेते हैं 12, 4 तियाँ 12, फिर 3 से भाग देंगे 4 में, अब 4 तियाँ 12। देखिए पहले क्षमता थी 4, अब लीकेज होने के कारण इसकी क्षमता कम हो गई। क्षमता कितनी कम हुई है, डिफरेंस निकाल लेंगे 1, यानी कि 1 लीटर, या अगर लीटर के हिसाब से मानेंगे तो यहाँ पर एक जो क्षमता है वो यहाँ पर खाली करेगी। तो समय कितना लगेगा, खाली कितना करना है 12, क्योंकि कुल कितना है 12, यहाँ से 1 से भाग देंगे 12, यानी कि 12 घंटे का आपको, ये है घंटे का समय लगेगा। देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसे सॉल्व करने का, बस 3 और 4 लिखा, डिफरेंस यहाँ पर एलसीएम लिए और क्षमता का डिफरेंस करके आप 12 में भाग देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ना ही कोई टाइम लगा और ना ही गलत होने का चांस है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो इस तरह के प्रश्न आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीख लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का दूसरा प्रश्न। प्रश्न बड़ा है, देखकर छोड़ना नहीं है एग्ज़ाम में। इसी तरह प्रश्न हम आपको सिखाते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो प्रश्न है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी भर सकता है और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में भर सकता है, खाली कर सकता है। यदि टंकी भरी हुई हो और दोनों पाइप खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। देखिए एक पाइप है जो 5 घंटे पानी भर सकता है, एक बी नंबर की पाइप है, उसका नाम बी मान लेते हैं, जो 4 घंटे में इसे खाली कर सकता है। देखिए एलसीएम ले लीजिए, 5 चौका 20, 5 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 से भाग देंगे 5 आएगा, यानी कि जो भरने वाली पाइप है इसकी क्षमता 5 है, इसकी क्षमता भरने वाली पाइप की क्षमता 4 है, खाली करने वाली की क्षमता 5 है। देखिए अगर अपनी भाषा में समझें तो ये 4 लीटर भर सकता है, लेकिन जो खाली करने वाली है ये 5 लीटर निकाल सकती है, यानी कि भर रहा है 4, खाली हो रहा है 5। तो देखिए खाली होने का जो क्षमता है वो ज़्यादा है और खाली करना कितना है 20। तो भैया अगर ये 4 भरेगा 5 खाली कर देगा तो यानी हर टाइम क्या होगा, 1 लीटर खाली होगा। तो खाली करना है 1, तो 20 में 1 से भाग दीजिए, यानी कि 20 क्या आएगा, घंटे आ जाएगा। अब देखिए कौन सा विकल्प हमारा सही है, हमारा बी नंबर का विकल्प सही है। देखिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो तीसरे प्रश्न में भी पूरी तरह समझ लें, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का तीसरा प्रश्न। एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है, इसमें लगे नल बी द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। जब नल ए और बी दोनों एक साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। प्रश्न में पूछा है कि इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा, खाली करने में कितना समय लगेगा, बस यही बताना है। एक टंकी में ए नल है जो 9 मिनट में भर सकता है, लेकिन इसमें जब नल ए और बी दोनों एक साथ खुले हों, ए और बी जब दोनों एक साथ खुले रहते हैं तो ये खाली होने में 10 मिनट में भर जाती है। चलिए देखते हैं, 9 10 का एलसीएम मान लेते हैं 90, 9 से भाग देंगे 90 में तो 10 आएगा,
10 से भाग देंगे 9 90 में तो 9 आएगा। यानी कि भरने में, यहाँ पर भरने में यहाँ पर 10 यूनिट लगता है, लेकिन जब ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हों तो 9 यूनिट इसकी क्षमता हो जाती है। अब देखिए यहाँ से आप भरना मान लीजिए 90 है। अब यहाँ पर पूछा है कि कुल कितना समय लगेगा इसे खाली होने में। तो देखिए खाली होने की क्षमता यहाँ पर देखिए यहाँ पर घट जाती है। खाली करने की क्षमता यहाँ पर भरने की अपेक्षा इसकी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 10 यूनिट है, यहाँ पे 9 यूनिट है। अब कुछ नहीं, अगर सिंपल समझना है तो बस यहाँ पे डिफरेंस ले लीजिए, 1 आएगा और 1 से भाग देंगे 90 में तो यहाँ पर 90 मिनट आ जाएगा। देखिए हमारा विकल्प कौन सा नंबर सही हो जाएगा, हमारा विकल्प डी नंबर का सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है चौथा प्रश्न। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एक पाइप है, मान लेते हैं ए, वो 12 घंटे में भरता है। एक हौज है बी, एक नल है जो हौज को खाली करने में 18 घंटा लगेगा। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 36, 12 या 36, 18 दूनी 36। यह प्रश्न चौथा प्रश्न है, इसी में पूरी बात समझ लेंगे, समस्या कहाँ से होती है जो आप लगा नहीं पाते। अब देखिए यहाँ से क्षमता 3 आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। देखिए क्षमता ए की क्षमता 3 है, ये भर रहा है। यहाँ पे क्षमता है 2, या खाली कर रहा है। तो अगर अपनी भाषा में समझें तो यह 3 लीटर भर देता है, यह 2 लीटर खाली कर रहा है, तब भी देखिए 1 लीटर भी बचा हुआ है और यहाँ भरना कितना है 36 लीटर। तो कभी तो आएगा समय जब ये भर जाएगी टंकी, क्योंकि हर वक्त जब ये भरा जाता है हर घंटे 1 लीटर बढ़ ही रहा है, तो 36 लीटर भरना है। तो 3 में से 2 आप घटा दीजिए, 36/1 यानी 36, यानी 36 घंटे का समय लगेगा भरने में। विकल्प हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए भरने की क्षमता अगर ज़्यादा है तो प्रश्न में पूछा भी हमेशा वही जाएगा, हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अगर खाली करने की यहाँ से क्षमता अगर आपकी ज़्यादा आई तो प्रश्न में ज़रूर पूछा होगा कि यह कितने समय में खाली हो जाएगा। जी हाँ, समझने की वाली बात है कि अगर क्षमता किसकी ज़्यादा है 3, ए, यहाँ पर ए नल है जो 3 लीटर भर सकता है, यहाँ पर बी है 2 निकाल सकता है, तब भी देखिए हर घंटे 1 लीटर भर जा रहा है टंकी में। तो 36 लीटर की टंकी है, क्षमता कुल यूनिट यहाँ से ये है, एलसीएम कुल यूनिट होता है, 36 यूनिट की टंकी है और हर वक्त हर एक घंटे में 1 लीटर भर जाएगा, तो 36 घंटे लगेंगे। जाहिर सी बात है, अपने व्यवहारिक में भी समझिएगा तो ये समझ में आ जाएगी। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को चौथा प्रश्न और पीछे भी जो बताए हमने वो सारे समझ में आ गए होंगे। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इसे भी समझ लेते हैं। उम्मीद है कि यह समझने के बाद आप पूरी तरह से इस टॉपिक से आपके एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। प्रश्न है, एक नल किसी हौज को 25 मिनट भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में इसे खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरेगा। अब देखिए हौज भरेगा, इसका मतलब कि हौज को जो भर रहा है नल उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। जी हाँ, खाली करने वाले की अपेक्षा। एक नल है जो 25 मिनट में भर सकता है, एक नल मान लेते हैं बी है जो 50 मिनट में से खाली कर लेता है। यहाँ से कुल यूनिट निकाल लेते हैं, एलसीएम जो आता है वो मान लेते हैं कि उसकी क्षमता है टंकी की या हौज की। 25 दूना 50, 50 एकम 50, ये क्या आ गई क्षमता। यानी ए नल है जो 2 यूनिट भर सकता है, एक नल है जो खाली करने वाले 1। व्यवहारिक में समझें तो 2 लीटर 1 मिनट में भर सकता है और 1 लीटर यह बी नल खाली कर सकता है। तब भी जाहिर सी बात है, यहाँ से समझ गए होंगे कि 1 मिनट में 1 लीटर तो भर ही जाएगा। तो यहाँ पर भरना कितना है 50 लीटर, ये क्षमता है इसकी, 50 यूनिट इसकी क्षमता है। अब देखिए यहाँ पे समय निकालना है हमको, कितने समय में भरेगा। 50 भरना है और हर 1 मिनट में यहाँ डिफरेंस आया 1, हर मिनट में 1 लीटर भर सकते हैं। तो भरना कितना है 50 लीटर, या व्यवहारिक में समझेंगे तो 50 लीटर और क्षमता के हिसाब समझेंगे तो 50 यूनिट भरना है और हर मिनट 1 यूनिट भर जाता है। तो 50
यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, क्षमता से भाग दे दिए, 50 आ गया। देखिए हमारा विकल्प कौन नंबर सही है, हमारा विकल्प डी नंबर का सही हो गया। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को आज का टॉपिक बहुत ही समझने में आसानी रही होगी और बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो को यहीं ओवर करते हैं और आगे भी हम आपके साथ नए नए टॉपिक साझा करते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।